दोस्तों, हम लाए हैं आपके लिए टेंसेस की वीडियो। ठहरिए, इस वीडियो को देखने से पहले आप मुझसे एक प्रॉमिस करें और एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं। आप मुझसे ये प्रॉमिस करें कि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंसेस बहुत अच्छे तरीके से याद होने वाले हैं। इतने अच्छे तरीके से याद होंगे कि आप खुद भी सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे और ये सीखने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो अपने पेन और कॉपी के साथ हो जाइए तैयार और हम चलते हैं टेंसेस की तरफ। टेंसेस, सबसे पहले हमें ये देखना है, ये जानना है कि टेंसेस हैं क्या, व्हाट इज टेंस। जब तक हम टेंस के मतलब नहीं समझेंगे हमें आगे समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले कंसेप्ट लेना है कि व्हाट इज टेंस। देखें, टेंस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम किस वक्त में हुआ। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। यही तो बताता है कि कौन सा काम किस वक्त में हो रहा है। तो क्या बता रहा है हमें? टेंसेस का क्या मतलब है कि ये हमें बताता है कि कौन सा काम किस वक्त में हो रहा है, कितना हुआ है। तो क्या ये टाइम बता रहा है हमें? क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई भी काम के बारे में कहता हूं, खाना पीना उठना बैठना, ये काम ही तो है। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं। अब आप यहां देखें कि यहां पर जो खा है ये क्या है? ये काम है। और मैं खाना खा रहा हूं ये टाइम भी बता रहा है और काम भी बता रहा है। मतलब इसका ये है कि इसमें दो चीजें आ गई, एक वक्त आ गया और एक काम आ गया। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये टाइम भी है और टाइम के साथ एक और चीज भी है? आपको पता है दूसरी क्या चीज है? एक तो वक्त बता रहा है, दूसरा क्या बता रहा है? दूसरा बता रहा है टाइम के साथ वर्क को। किसको? वर्क को। मतलब ये जो आप टेंसेस देख रहे हैं ये दो चीज पर बेस करते हैं। ये बात अपने जहन नशीन कर लीजिए कि क्या हम दो चीजों पर काम करते हैं, एक टाइम पर और एक वर्क पर। आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले भी रटते रहे तो रटना नहीं है। रटने से क्या हुआ? नहीं आए ना। बस आप दो चीजें देख लें, टाइम और वर्क। इन दो चीजों को जब आप समझ लेंगे तो आपको सारे टेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा कि टेंसेस ऐसे इंग्लिश ग्रामर के रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम किस वक्त में हुआ, कौन सा काम किस वक्त में हुआ। दूसरी बात ये भी बताते हैं कि कितना हुआ। अब यहां पर देखें, मैंने एक फिक्रा लिखा, मैं खाना खा रहा हूं। अब यहां पर मैं खाना खा रहा हूं, एक तो इसमें इसने वर्ब बता दिया खाना और दूसरा टाइम बता रहा है कि किस वक्त ये काम हो रहा है। अब हम टाइम की बेस को पहले समझते हैं कि टाइम क्या है। टाइम कितनी किस्म का हो सकता है? आपको पता है टाइम कितनी किस्म का हो सकता है? टाइम मैं बताता हूं, टाइम 3 किस्म का हो सकता है। कितनी किस्म का? 3 किस्म का टाइम हो सकता है। कौन कौन सा टाइम 3 किस्म का कैसे होगा? देखें, एक टाइम है जो अभी चल रहा है, एक टाइम है जो गुजर गया, एक वो है जो आएगा। इसके अलावा कोई चौथा टाइम नहीं है। टाइम की 3 टाइप्स हैं। एक कौन सा है जो चल रहा है, एक कौन सा है जो गुजर गया है, एक वो जो आएगा। इट मींस टाइम की 3 टाइप्स हैं जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ये टाइम है, मैं टाइम को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं। पहला क्या है? प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? पास्ट। और तीसरा कौन सा? जो आने वाला है वो फ्यूचर है। 3 टाइप हो गए इसकी। प्रेजेंट मतलब मौजूदा जमाना, पास्ट जो गुजर गया था और फ्यूचर आने वाला। ये हैं 3 टाइप के टाइम। ये हमें 3 टाइप के मिल गए हैं, मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बस इसी को आपने जहन में रखना है कि हमारे पास 3 जमाने हैं, 3 वक्त हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हमने टाइम के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो वर्क को करेंगे। देखें, जिस तरीके से टाइम
कि 3 एग्जाम थी, इसी तरीके से वर्क की भी कुछ एग्जाम है। ठीक है, मतलब हमने टाइम के बारे में पढ़ लिया, अब हम वर्क के बारे में पढ़ेंगे। टाइम फिर बता रहा हूं 3 किस्म का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक वो जो गुजर गया, एक वो जो चल रहा है, एक वो जो आएगा। अब मैंने ये जो फिक्रा लिखा था, मैं खाना खा रहा हूं, तो ये अभी खा रहा हूं ना, तो ये प्रेजेंट का हो गया। अगर होता मैं खाना खा रहा था, तो ये खत्म हो गई बात, पास की थी, ये पास का हो गया। मैं खाना खा रहा हूंगा, ये किस में चला गया, फ्यूचर में लगा। ये 3 जमाने जहन में बात आ गई। फिर मैं इसको दोहरा रहा हूं कि टेंसेस का मतलब इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कौन सा काम किस वक्त में हो रहा है, और दूसरा ये भी बताता है कि वो काम कितना हो गया है और कितना रहता है। तो हमने टाइम को तो मेंशन कर लिया, टाइम हमें समझ आ गया 3 किस्म का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम वर्क को डिफाइन करते हैं कि वर्क कितना है, वर्क की एग्जाम क्या है। देखें, अब वर्क को मैं करता हूं, वर्क को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसकी पहली एग्जाम है इंडेफिनिट। क्या है बेटा, इंडेफिनिट। अब देखते हैं इंडेफिनिट क्या है, इसको समझने की जरूरत है। इंडेफिनिट, आपने एक लफ्ज सुना होगा, डेफिनेटली, डेफिनेटली आई डू इट, मतलब डेफिनेटली का मतलब होता है यकीनी। ये उसी डेफिनेटली के से लफ्ज निकला है इंडेफिनिट। एक होता है डेफिनेट, एक होता है इंडेफिनिट। डेफिनेट का क्या मतलब बेटा हुआ, यकीनी, और इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, गैर यकीनी। मतलब जिसमें ये ना पता चल रहा हो कि काम हो गया है या काम हो रहा है। मिसाल के तौर पर, मैं खाना खाता हूं। अब देखें, आप इसमें सजेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये खाना खाता हूं क्या है, काम अभी हो रहा है, होगा या हो चुका है, तो ये गैर यकीनी काम है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इंडेफिनिट कहेंगे। तो काम की एक जो टाइप है या एक जो सूरत है वो इंडेफिनिट है। अब दूसरी के बारे में देखते हैं, दूसरी इसकी है कंटीन्यूअस। क्या है बेटा, कंटीन्यूअस। अब कंटीन्यूअस क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखें, आपने अक्सर देखा होगा ड्रामास के नीचे या कोई भी हम बुक पढ़ रहे होते हैं, उसके नीचे लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड। टू बी कंटिन्यूड का मतलब है जारी है। ठीक है, जारी क्या मतलब, एक ऐसा काम जो इन 3 जमानों में किसी भी जमाने में जारी हो, वो कंटिन्यूअस होगा। मतलब जो काम अभी प्रोसेस में है, ठीक है, जो काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जो काम अभी जारी है, वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। कंटिन्यूअस के बाद इसकी जो थर्ड है वो है परफेक्ट। क्या है बेटा, परफेक्ट। अब देखिए परफेक्ट क्या है, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। क्या मतलब होता है, मुकम्मल। कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक परफेक्ट मॉडल थी, मतलब नबी किस्म की जात एक मुकम्मल एक शख्सियत थी, मुकम्मल, परफेक्ट। और इसका उलट क्या होता है, इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल। इसका मतलब ये होगा भाई कोई भी काम जो इनमें से किसी भी जमाने में मुकम्मल हो गया हो, वो परफेक्ट कहलाएगा। समझ आ रही है बात की। इंडेफिनिट का क्या बताया कि ऐसा वक्त जिसके बारे में पता ना चल सके कि वो हो गया है, हो चुका है या हो रहा है। गैर यकीनी। कंटीन्यूअस का मतलब ये है कि एक ऐसा वर्क, ऐसा काम जो अभी हो रहा है, द वर्क इज इन प्रोसेस, मतलब जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, हो रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है किसी काम का मुकम्मल हो जाना, मतलब कोई काम जो हो रहा था वो अब क्या हो गया है, मुकम्मल हो गया है। एक चौथी इसकी जो टाइप है, होनी तो नहीं चाहिए थी लेकिन है, क्योंकि वो इंग्लिश ग्रामर का रूल है, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। ये एम खामखा की इन्होंने बना दिया लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। वो क्या है, वो है परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए फिर मैं एक दफा आपको बात बताऊं, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। आई एम वार्निंग यू, आपने रटना नहीं, सिर्फ वर्क और टाइम की बेस पर क्या करना है, इन चीजों को हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। फिर देखें टेंसेस क्या था। पहले मैंने आपको बताया कि टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के वो रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा काम किस वक्त में हो रहा है, कितना हो गया है, कितना रहता है। फिर हमने क्या कहा कि इस टेंसेस में मतलब होता है टाइम। टाइम को क्या है, 3 जमानों में बदला गया है, 3 टाइप्स में बदला गया है।
चौथी नहीं है, मैंने बड़ी कोशिश की है चौथा मुझे पता चले, अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन ये तीन ही है, चौथा नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कौन सा होता है, जो मौजूदा जमाना है। अक्सर आप देखें जब आप क्लास में होते हैं तो जब आपकी रोल कॉल हो रही होती है तो आप कहते हैं प्रेजेंट सर। प्रेजेंट का मतलब क्या है, हाजिर, मौजूद, कि मैं मौजूद हूं, तो ये प्रेजेंट हो गया। पास्ट क्या है, जो गुजर गया है। फ्यूचर क्या है, जो आने वाला है। जैसे इन टेंसेस के पढ़ने के बाद आप फटाफट इंग्लिश बोलने वाले हैं, ये भी तो आपका फ्यूचर है ना। तो फ्यूचर, हमने कहा टाइम को हमने चेंज कर दिया। अगली बात फिर हमने कहा कि दो चीज पर बेस करता है, एक टाइम और एक वर्क। तो वर्क को भी हमने क्या किया, चार हिस्सों में तकसीम किया। कौन कौन से, पहला था इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट इनफैक्ट डेफिनेट से निकला एक लफ्ज है जो उसका अपोजिट है। इसका मतलब होता है ऐसा काम जो हमें एक्चुअल नहीं बताता कि काम हो रहा है या हो गया है। मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि इंडेफिनिट में तीन चीजों को बयान किया जाता है, हमारी आदत को, ठीक है, हैबिट को, डेली रूटीन को, और तीसरा फैक्ट को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर हमने कहा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है जारी होना, मतलब किसी काम का जारी होना, जो काम अभी जारी हो, चल रहा हो। तीसरा बताया परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, मुकम्मल, कि किसी काम का किसी भी जमाने में मुकम्मल हो जाना परफेक्ट कहलाता है। पांचवी इसकी किस्म है परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या है कि मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब है एक ऐसा काम जिसका एक हिस्सा मुकम्मल हो गया हो और एक हिस्सा अभी जारी हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा समझे। क्या मैंने कहा, परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब है इसमें से जुमले का या काम का एक हिस्सा मुकम्मल हो गया होगा और एक हिस्सा अभी जारी होगा। फॉर एग्जांपल, वो सुबह से काम लिख रहा है। देखिए, अब वो सुबह से काम लिख रहा है तो लिखते लिखते उसने कुछ तो लिख लिया होगा ना, मतलब कुछ हिस्सा तो उसने कंप्लीट कर लिया होगा। मतलब आपको ऐसे मजमून लिखने का कहा गया तो आप मजमून लिख रहे हैं सुबह से, तो कुछ तो आपने लिख लिया होगा और कुछ अभी जारी है। मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, एक वक्त का काम एक वक्त में मुकम्मल हो गया होगा और दूसरा अभी क्या होगा, जारी होगा। ठीक है, ओके जी बेटा। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि टेंसेस के साथ साथ हम आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में भी एक दो टिप्स देंगे। तो स्पोकन इंग्लिश के लिए जो पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि इंग्लिश कभी भी आपको सीखने से नहीं आएगी। स्पोकन की बात कर रहा हूं मैं आपको, क्योंकि दो स्टाइल होते हैं, बात को समझिएगा। एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल है रस्मी और इनफॉर्मल क्या है, गैर रस्मी। मतलब रस्मी जो तरीका हम आपको सिखा रहे हैं और गैर रस्मी वो है जो मतलब बोलने के लिए होता है। ये हम आपको फॉर्मल वे इसीलिए बता रहे हैं कि आप जबरदस्त इंग्लिश बोलें, वो टूटी फूटी इंग्लिश नहीं बोलनी। हम साथ साथ ये भी सीख रहे हैं टेंसेस और उसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश भी बोल रहे हैं। तो जब ये दोनों हम होंगे तो हम एक फॉर्मल इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं एक बात आपको बता दूं, ये रोजाना की बुनियाद पर हम आपको टेंसेस की भी आगे इसको सीरीज को जारी रखेंगे और साथ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मतलब स्पोकन इंग्लिश के लिए भी टिप्स देंगे। देखिए, हमारे पाकिस्तान में इस वक्त दो एक्सेंट जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं इंग्लिश के, एक ब्रिटिश और एक दूसरा अमेरिकन। ब्रिटिश जो लैंग्वेज है उसका जो एक्सेंट ए होता है ना, वो उसको आ पढ़ते हैं और अमेरिकन ए को ए ही पढ़ते हैं, मतलब अलीफ और बड़ी ए के साथ ए पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक लफ्ज होता है डांस। अब जो ब्रिटिश है वो डांस पढ़ेंगे, आई एम डांसिंग। लेकिन जो अमेरिकन हैं वो इस ए को मतलब डी के बाद जो ए साउंड है इसे क्या करते हैं, शॉर्ट नहीं पढ़ते, मतलब इसे ए का साउंड देते हैं, मतलब डांस, आई एम डांसिंग। इसी तरीके से कांट, आई कांट डू इट और आई कैन डू इट। ये कांट जो पढ़ा था हमने, कांट जिसे हम पढ़ा वो किसका था, ब्रिटिश का, और कैन किसका था, अमेरिकन का था, ठीक है। और साथ हम आपको वोकैबुलरी के रोजाना ऐसे वर्ड्स भी आपको बताएंगे जिन वर्ड्स को आप यूज करके बहुत से लफ्जों को एक ही लफ्ज में समेट सकते हैं। वो वोकैबुलरी याद रखिएगा। तीन चीजें इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, आपको उसके क्या आने चाहिए, टेंसेस आने चाहिए। दूसरी बात, आपको स्पोकन आनी चाहिए और तीसरा, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। जब तक अच्छी वोकैबुलरी नहीं होगी तो हम अच्छे तरीके से बोल नहीं पाएंगे। आम तो आसान से लफ्ज तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन क्योंकि हमने अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए वोकैबुलरी की भी जरूरत है।
तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे पास YouTube के लेक्चर्स जो है वो न्यू लेक्चर के नाम पे आप YouTube पे जाएंगे, न्यू लेक्चर के नाम से आप न्यू लेक्चर लिखेंगे तो वहां पर आप मेरी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो आप उसको शेयर करें। If you have any question about that, if you have any topic, आप किसी टॉपिक पर कहते हैं कि हमने पढ़ना है, किसी भी रिलेटेड किसी भी इशू के लिए, मतलब किसी भी क्लास के लिए किसी भी बुक का पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसके लिए आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।